जिलों को लेकर क्या विषय थे और किन विषय को लेकर बातचीत हुई? देखिए, कल की जो बैठक थी उसके बारे में एक गलत किस्म का प्रचार किया गया मीडिया में, और मैं उस रिकॉर्ड को सिर्फ स्टेट करने के लिए आपके बीच में बैठा हूँ। मुझे कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं उस विषय को लेकर आज आपके बीच में बैठूँ, पर जिस तरीके से उस बात का कल आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया गया है, जिस तरीके से उस बात का एक पतंगड़ बनाया गया, कल की बैठक प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक थी जिसपे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिव्यू किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमारे ऑन गोइंग वर्क्स क्या क्या हैं, हमारे पेंडिंग वर्क्स क्या क्या हैं, और हमारी चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट्स क्या क्या हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको कैसे क्योंकि कोविड का ज़माना चल रहा है, खर्चे की तंगी है, फंड्स बिल्कुल ऊपर नीचे हो चुके हैं, इसकी एक नई मैनेजमेंट की अनस्पेंड मनी कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस तरीके से हम फंड्स को मैनेज करके जो हमारे आउट गोइंग वर्क्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट स्पेशली जो हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में एक डिटेल में, क्योंकि परसों रात को जो बैठक हुई थी उसमें बहुत लंबी बैठक चली, 6 घंटे तक कोई भी अपनी बात खुल के रख नहीं सका। तो उस बैठक का अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ था कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ जिला वाइज बैठ के हम अपने एक एक विधायक अपनी बात को डिटेल में डिस्कस मुख्यमंत्री से कर सके। उस कड़ी में पहली बैठक कल कांगड़ा जिला की थी। ये नहीं थी कि केवल कांगड़ा में कोई राजनीतिक क्लेश है या राजनीतिक कोई मंथन है हो रहा है, कोई राजनीति में वहां पे कोई विस्फोट हो रहा है या कांगड़ा में कोई उथल पुथला, ऐसा कुछ नहीं है। कांगड़ा में सब कुछ ठीक ठाक है। कांगड़ा में सब कुछ जिसको कहते हैं कि सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम मिशन रिपीट के ऊपर काम कर रही है। और जिस तरीके से आज कुछ अखबारों ने लिखा है, जिस तरीके से मीडिया में लिखा है कि संगठन मंत्री को टारगेट किया गया है, कि सारे विधायकों ने संगठन मंत्री के खिलाफ बोला, मैं इस बात की आज आपके माध्यम से खंडन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। संगठन मंत्री का नाम किसी ने भी बैठक में नहीं लिया। संगठन मंत्री हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। आज हमारे में और कांग्रेस में अगर कोई अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है तो वो है संगठन। आज हमारा संगठन सबसे मजबूत, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हिमाचल प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल नंबर का संगठन है, वो हिमाचल प्रदेश का संगठन है। और उसके लिए पवन राणा जी बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। और जिस तरीके से पवन राणा जी ने ये संगठन यहाँ पे खड़ा किया, आज अगर हम लोग यहाँ पे विधानसभा में चुनकर आए तो उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका इस संगठन की और पवन राणा की रही है। इसलिए उनका नाम इस बीच में घसीटना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। उनका नाम कृपया करके हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि संगठन मंत्री का नाम ना बीच में घसीटा जाए, उनके नाम को कोट मत किया जाए। ये संगठन के लोग ना तो पॉलिटिकली कहीं कोट होते हैं, ना किसी संगठन के अलावा किसी पॉलिटिकल बैठक में आके बैठते हैं। पर जिस तरीके से कल ये कुछ अखबारों यहाँ तक लिख दिया कि सब विधायकों ने विरोध किया, किसी विधायक ने विरोध नहीं किया। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल स्टेट करना चाहूंगा। मेरे पास कॉपी मौजूद है कि कल मुख्यमंत्री जी ने हमें बुला के ये एक प्रोफार्मा दिया था कि इस प्रोफार्मा को फिल करके हमें दीजिएगा। जो पेंडिंग काम है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के, हम ऑपरेशन रिपीट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम इस काम के ऊपर लगे हैं, सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं। और इस बात पे हम एक मंथन कर रहे हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम है, जिन कामों को हम पूरा करके अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, अगले चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। केवल इस बात के लेके मंथन हुआ था क्योंकि कांगड़ा जिला कल सबसे पहले बुला लिया गया। शायद ये गलती हमसे होगी कि सबसे पहले कांगड़ा जिला बुलाया गया और उसका मीडिया में इस तरीके से एक बवाल खड़ा किया गया। ये पता नहीं कि कांगड़ा में कौन सी आग लगी हुई है, कांगड़ा में कौन सा बम फट गया, कांगड़ा में कौन सा विस्फोट हो गया, कांगड़ा में कौन सी राजनीतिक लड़ाई पड़ गई है, कांगड़ा में कौन सा राजनीतिक क्लेश आ गया। कुछ नहीं है कांगड़ा में। कांगड़ा बिल्कुल ठीक ठाक है। पूरा कांगड़ा आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ा हुआ है और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ना चाह रही है। द्वारा जी ने जो कुछ कहा है वो उनका पर्सनल विषय होगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। धन्यवाद। लेकिन ऐसे मामला धवाला जी के कहने से निकला, अदरवाइज मीडिया ने तो ऐसे रिपोर्ट नहीं करना था। धवाला जी ने खुद मीडिया के सामने आगे कहा कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है और जो संगठन मंत्री ये जो बयान इन्होंने दिया है वो केवल ज्वालामुखी तक लिमिटेड हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि केवल इट मे बी लिमिटेड टू ज्वालामुखी से आगे इसका कोई लेना देना नहीं। ये केवल जो कुछ धवाला जी ने बोला है वो केवल अपने विषय में बोला, दैट इज हिज पर्सनल कमेंट। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। कहीं पे भी किसी रूप में भी संगठन मंत्री को बीच में खींचने का जो इन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और हम उसकी खंडन करते हैं। क्या कोई एक्शन भी होगा इस बारे में? क्योंकि ये पार्टी तय करेगी। सर, आपने कहा कि बैठक में किसी ने भी जो है पवन राणा का नाम, उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन रमेश धवाला ने खुलकर जो है बाहर नाम लिया है। तो क्या धवाला जी के कहने से कुछ नहीं होता। धवाला जी जो मर्जी बोले आगे, उसका मतलब नहीं कि सबने बोला है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं बिल्कुल इस बात को क्लियर करना
कि केवल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक थी। और अगर आप उनकी आप अपनी बाइट अगर आप देखें तो उन्होंने भी शुरू में यही कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक थी और हमने सामने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी विषय डिस्कस किए। ये बाद में उन्होंने अपना गुबार निकाला है, उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। संगठन इसके ऊपर फैसला करेगा, संगठन इस पर निर्णय करेगा, ये संगठन का मामला है, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। सोफर उन्होंने कुछ जिक्र किया, तो क्या उनकी जो कंप्लेंट्स थी, उनके जो ग्रीवेंसेस थे, वो एड्रेस होंगे प्लेटफॉर्म पे? वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे होंगे। मैं उसके लिए आज यहाँ पे नहीं आपके बीच में बैठा हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए आपके बीच में आया। पठानिया जी, अकेला धवाला जी की बात नहीं, विक्रम सिंह जी ने भी ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन बेटर करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। कौन है विक्रम सिंह? विक्रम सिंह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन की बात तो हो रही है, और किस बात की हो रही है? देयर वाज लैक ऑफ नो, कोऑर्डिनेशन। देयर इज नो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस बात के लिए थी कि हम अपने वर्क्स को इंप्लीमेंट कैसे करें। द कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट वर्क्स, नॉट ऑन पॉलिटिक्स। ये कोऑर्डिनेशन जो हम कर रहे हैं, जैसे मैंने अपना बस स्टैंड है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री से 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले बस स्टैंड का शिलान्यास रखा है, पर अभी तक उस पर एक ईंट नहीं लगी। तो हम वरीड है ना जी। हमने कहा कि भाई वो उसकी कब आप उसका कार्य शुरू करेंगे। आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर का पत्र लगा हुआ है, एक इतनी बड़ी जनसभा हुई है, 10,000 लोग आए थे उस जनसभा में, और आज साल हो चला है, वो पत्र कब लगेगा? ये आई एम कंसर्न, ये इस बात में कंसर्न क्यों नहीं होगा? मैं हर विधायक कंसर्न। पठानिया जी, एक इम्पोर्टेंट बात धवाला जी ने बहुत बोली है। उन्होंने कहा कि प्लीज आप धवाला जी को बारे बात धवाला जी से करें, मैं धवाला जी के लिए आज आंसर देने यहाँ नहीं आया हूँ। ठीक है, परफेक्ट। धवाला जी ने कहा था अगर कभी आने वाले भविष्य में जैसे जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला, तो उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी, आप किस तरह से स्टेटमेंट को देखते हैं? आप कांगड़ा को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? मुझको ये समझ लगता है, बार बार पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में ये बुखार चला हुआ, कांगड़ा कांगड़ा कांगड़ा। क्या वाई आर यू सिंगलिंग कांगड़ा? नहीं, एक मिनट, इज कांगड़ा नॉट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्या हम हिमाचल के हिस्सेदार नहीं है? क्या हिमाचल, हम एक बहुत बड़ा जिला है, हम मैटर करते हैं। इस बात को संगठन भी समझता है, इस बात को सरकार भी समझती है। और जैसे जैसे आज वैसे कोविड का टाइम लगा हुआ है, अब कोविड के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से और उसे? हम तो एक लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जो कभी किसी सरकार ने या किसी गवर्नमेंट ने नहीं देखी थी, किसी ब्यूरोक्रेसी ने नहीं देखी थी, किसी मुख्यमंत्री ने देखी थी, किसी विधायक ने नहीं देखी थी, किसी मंत्री ने देखी थी। आज वो युग हम देख रहे हैं, कभी ऐसा युग किसी पत्रकार ने नहीं देखा था। आज हम वो युग देख रहे हैं, तो आओ मिलकर हम इस युग को लड़ाई लड़ें और प्रदेश को बचा के इस युग से, इस पैंडेमिक से आगे लेके जाएं। इस बात का विषय डिस्कस हो रहा है। बार बार कांगड़ा को मत घसीटेगा, हमें पीड़ा। पठानिया जी, कांगड़ा जो है वो 1/4 एमएलए वहां से आते हैं, सबसे बड़ा जिला है। आपको क्या लगता है कि सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व वहां से कांगड़ा को मिल रहा है सरकार में? देखिए, इस बात के लिए मैं आज यहाँ पे आपके बीच में नहीं बैठा हूँ। आज जिस विषय के लिए मैं आपको आया हूँ, मैं कल की बात का रिकॉर्ड स्टेट कर रहा हूँ, और कल के रिकॉर्ड को मैंने बिल्कुल स्टेट किया। काइंडली संगठन मंत्री को इसमें खींच के मत लाइएगा। कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जहाँ पे संगठन मंत्री के बारे में कोई बात डिस्कस हुई हो। कांगड़ा के सारे विधायक, पूरे हिमाचल प्रदेश के सारे विधायक संगठन मंत्री के साथ खड़े हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जहां पे संगठन को या संगठन मंत्री को किसी फोरम पे भाजपा ने कभी डिस्कस किया हो या किसी पॉलिटिकल मीटिंग में हमने डिस्कस किया हो। केवल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक थी जिसको बार बार मिसकोट किया जा रहा है। धन्यवाद। सर, कांगड़ा की जो चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि कुछ जो सियासी घटनाक्रम हुआ है कांगड़ा से जुड़े थे, चाहे वो स्पीकर को स्पेशल सेशन के लिए जब मांग पत्र दिया गया, उसके बाद एक बैठक जो है कांगड़ा में कुछ लोगों ने कर दी, फिर उसकी भी शिकायत हुई, और उस दिशा में सबसे पहले कल ये बैठक हुई है। तो उस ये विषय सारे खत्म होते जा रहे हैं। जो विषय खत्म हो गया, आप उनको विषयों को अलाइव ना करें। अब आज जो कल की घटनाक्रम में मैं उसके बारे में चर्चा करने आपके बीच में आया हूँ। ये जो विषय आपकी बात करें, इसके बारे में हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं, कई बाइट्स इसके बारे में दे चुके हैं। ये विषय खत्म हो चुकी है, ये भूतकाल की बात है। आज की बात यह है कि ये कल का जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक थी, एक रिव्यू मीटिंग थी, जहां पे विधायकों ने अपने अपने कामों के बारे में चर्चा की है, अपने कामों के बारे में एक प्राथमिकता बताई है और अपने कामों के बारे में एक सूची तैयार की है कि हम प्राथमिकता के तौर पे क्या क्या काम पहले शुरू कराना चाहेंगे। क्योंकि एक बवाल मचा हुआ है और कांगड़ा को लेकर एक ऐसा वातावरण खड़ा हो गया, उसके बारे में ये गलत अफवाह निकली है। जी, प्रश्न इसलिए उठा है कि घंटों भाजपा विधायक दल की बैठक चली है, बहुत देर रात। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, तुरंत बाद से मैं उसी बात का, चलो मैं ये बात आपकी रिकॉर्ड क्लियर करता हूँ कि ये परसों की बात है। परसों रात को विधायक दल की बैठक बहुत लंबी चली थी। वो क्यों चली थी वो भी मैं रिकॉर्ड क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि वहां पे बात ये चली थी कि सीएम साहब ने कहा कि अब 2.5 साल होने वाले हैं, तो क्यों ना हम अपनी अपनी बात खुल के करें, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। आज सब विधायक इकट्ठे हुए हैं, तो अगले महीने 2.5 साल पूरे होंगे, तो उसके पहले हम एक एक्सरसाइज शुरू कर देते। तो जब शुरू होगी एक्सरसाइज, तो सब अपनी अपनी बात लग पड़े बोले। अब अगर मैं बोला तो दूसरा भी बोलेगा, दूसरा बोला तीसरा बोलेगा। तो उसको करते करते जब अभी तक 40% बोले थे, तो रात के 11:30 बज गए। तो ये तय हुआ कि अगर सारे आज बोलेंगे तो ये सुबह के 4 बजेंगे। तो क्यों ना हम इसको
एंड में ये तय हुआ क्यों ना हम जिला वाइज बैठे और जिला वाइज बैठ के हम अपनी अपनी ग्रीवेंसेस का मतलब कि अपनी अपनी प्राथमिकताएं, अपने अपने काम, अपने क्षेत्र की जो इंपॉर्टेंट वर्क्स टू बी कंप्लीटेड, उसके बारे में हम बजट की कैसे प्लानिंग करेंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर में हम कैसे एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ का आज का फाइनेंशियल ईयर तो पूरी तरह कोविड में घिरा हुआ है। तो ये तय हुआ कि चलो कल कांगड़ा वाले बैठ जाएंगे, क्योंकि बैठक बहुत लंबी चल गई, 12:15 बज गए, 12:15 हमने खाना खाते खाते हमारे 12:30 बज गए थे, 1 बजे तो मैं घर आया हूँ। तो हमने ये तय किया कि चलो कल कांगड़ा, तो हम कल कांगड़ा, अगले कल मंडी वाले बैठने वाले, उसके अगले कल कोई और जिला बैठेगा, ये जैसे जैसे सूची तय हो रही है, पर उसको पॉलिटिकली आप कोट ना करें, ये मैं आपसे निवेदन कर रहे हैं। विक्रम जी।